कहानी की शुरुआत में हम एक लूना नाम की टीचर को देखते हैं जो अपने स्कूल की बिल्डिंग पर खड़ी होकर पापा की परी बनने की यानी कि सुसाइड करने की सोच रही होती है। वहीं नीचे खड़े स्कूल के स्टूडेंट्स और स्टाफ लूना को ऐसा करने से रोक रहे होते हैं, लेकिन लूना अपनी शर्ट का बटन खोलकर बिल्डिंग से छलांग लगा देती है। पर वो नीचे जमीन पर गिरने की बजाय हवा में उड़ते उड़ते कहीं दूर चली जाती है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लूना क्लास में बैठे बैठे अपनी लाइफ से आजाद होने के सपने देख रही थी। लूना अपनी लाइफ से इसलिए आजाद होना चाहती थी क्योंकि उसकी शादी उसके ही अंकल से हो गई थी, क्योंकि लूना के बाप ने उससे काफी पैसे उधार ले रखे थे जो वो अभी तक चुका नहीं पाया था। अब घर आने के बाद लूना अपने पति जैसम से मिलती है जो कि एक वर्कर को पैसे के लिए बहुत सुना रहा होता है। यहाँ जैसम के बिहेवियर से हमें पता चलता है कि वो कोई अच्छा हस्बैंड नहीं है। और जब रात में लूना के साथ दबा दबा के पिलाई करता है तो हमारा ये शक यकीन में बदल जाता है। सुनो यार, मूवी टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा तो आप वहां से सारे सीन्स देख सकते हो, मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता, सॉरी यार। खैर, अभी तक हमने जो भी कहानी सुनी वो सब एक बेला नाम की राइटर सोच रही होती है। वहीं हम उसके बॉयफ्रेंड माइक से भी मिलते हैं जो कि एक अनसक्सेसफुल डायरेक्टर था और उसकी आखिरी सक्सेस बेला की कहानी पर ही टिकी हुई थी और वो चाहता था कि बेला ये कहानी पूरी करे जिससे उसे भी फिल्मों में अच्छा काम मिलेगा। इसी वजह से माइक बेला को बहुत प्यार करता था और उसकी दबा दबा के पिलाई भी करता था जिससे बेला भी बहुत संतुष्ट रहती थी। अगले दिन वो दोनों एक एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग करने जाते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट को बेला ने ही राइट किया था। फिर हमें लूना की कहानी दिखाई जाती है जिसमें वो स्कूल से घर जा रही थी। तभी सड़क पर दो चोर पुलिस पर गोलियां फायर करते हुए लूना की तरफ आ जाते हैं और इसी मुठभेड़ में एक चोर मारा जाता है तो दूसरा चोर लूना को पकड़कर उसको मारने की धमकी देकर वहां से निकल जाता है और लूना को एक बंद कमरे में ले आता है जहां वो लूना को बांधने के बाद फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि उसका एक साथी मारा गया था। वहीं लूना मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो चोर उसे पकड़कर फिर से बांध देता है तो लूना फिर से टॉयलेट का बहाना बनाकर वहां से भागने का प्लान बनाती है। लेकिन अब ये चोर जॉन सतर्क हो जाता है और वो लूना पर गन पॉइंट करके रखता है कि जैसे ही लूना भागेगी वो उसे ऑन द स्पॉट मार देगा। इसी वजह से लूना वहां से नहीं भाग पाती। दूसरी तरफ लूना का हस्बैंड पुलिस स्टेशन में लूना की मिसिंग होने की FIR लिखवा देता है। वहीं रियल लाइफ में बेला और माइक ये स्टोरी एक प्रोड्यूसर को सुना रहे थे, लेकिन ये स्टोरी उसे पसंद नहीं आती क्योंकि उसका मानना था कि हर स्टोरी में पिलम पिलाई यानी संभोग तो मैंडेटरी होना चाहिए। एक बात बताओ, बंदे बंदी सिनेमा हॉल में क्यों जाते हैं? ताकि वो पीछे बैठकर अंधेरे में चुम्मा चाटी कर सकें, इसलिए तुम्हें अपनी स्टोरी में पिलम पट्टी तो ऐड करनी ही पड़ेगी। अब ये सब सुनकर बेला थोड़ी डिमोटिवेट हो जाती है क्योंकि बेला को अपनी स्टोरी में कोई भी पिलम पिलाई या संभोग का सीन नहीं डालना था। ये सब सुनने के बाद वो प्रोड्यूसर वहां से जाने लगता है तो माइक उसे समझाता है कि बेला आपके अकॉर्डिंग ही संभोग का सीन ऐड कर देगी। अब घर आने के बाद माइक बेला को बड़े प्यार से समझाता है कि बाबू तुम्हें प्रोड्यूसर की बात माननी पड़ेगी क्योंकि ये स्टोरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ बेला माइक की बात मान जाती है और फिर ये दोनों हर एक एंगल में दबा दबा के संभोग करते हैं और पूरा मजा लेके ये दोनों सो जाते हैं। लेकिन आधी रात होते ही बेला की नींद खुल जाती है तो वो स्टोरी को लिखने चली जाती है जहाँ वो सोचती है कि लूना और जॉन को कैसे करीब लाया जाए। तो हम कहानी के अंदर आते हैं। यहाँ जॉन अपने अंकल आर्नोल्ड को याद करके रो रहा था तो लूना उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उल्टा उसे ही डरा धमका देता है कि साली अगर तू यहाँ से भाग गई तो तेरे भीतर 36 गोली ताड़ दूंगा। अब जब रात में उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बात होती है तो जॉन उसे बताता है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैंने अपने हक के पैसे चुराए हैं जिसमें मेरे अंकल आर्नोल्ड मारे गए और उन्होंने ही मुझे बचपन में रोड से उठाकर अपने घर में जगह दी थी और आज वो मेरी ही वजह से मारे गए और अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इन पैसों का क्या करूंगा क्योंकि आगे का सारा प्लान आर्नोल्ड को ही पता था। ये सब सुनकर लूना को पता चलता है कि जॉन अनपढ़ है मगर उसने अपने आप को इस तरीके से ट्रेंड कर रखा था कि वो चीजों को फील करते ही उनके बारे में जान लेता था। वहीं अब जॉन ने लूना को भी अपनी फीलिंग फील करवा दी थी जिसके बाद लूना निवस्त्र होकर जॉन से पिलम पिलाई करने के लिए रेडी हो जाती है। तभी वहीं बेला के पास माइक आ जाता है क्योंकि बेला को ये स्टोरी अच्छी नहीं लग रही थी तो माइक उसे समझाता है कि लूना एक खूबसूरत लड़की है और जॉन तो हरामी आदमी है, इसलिए वो लूना से पिलाई करने की जरूर सोचेगा। पर ये सब बेला को अच्छा नहीं लगता तो इसलिए वो लूना की कहानी में एक रोमांटिक माहौल बना देती है जिसमें वो जॉन के साथ फोर प्ले करते हुए जॉन को पढ़ाना सिखा रही होती है। अगली रात जब ये दोनों इस कहानी को प्रोड्यूसर को सुनाते हैं तो वो वापस से उन पर भड़क जाता है और कहता है अबे सालो, इसमें पिलाई का पी भी नहीं है तो ये मूवी कैसे हिट होगी? अगर
अगर तुम दोनों इस स्टोरी में पेलम पिलाई क्रिएट कर सकते हो तो मेरे पास आना। अब ये सुनकर बेला प्रोड्यूसर पर भड़क जाती है और वहाँ से घर की तरफ निकल पड़ती है। वहीं माइक अभी भी उसे मनाने की कोशिश कर रहा था कि बाबू मान जा, कर दे उसमें पिलाई की स्टोरी क्रिएट। तभी बेला को उसके एक राइटर दोस्त कार्डी का कॉल आता है, तो बेला कल उसके साथ मिलने का प्लान बनाती है और तभी जोर से बारिश होने लगती है, जिससे बेला और माइक अपनी कार में आ जाते हैं। और दोस्तों, बारिश होने पर अच्छो का पकौड़ी खाने और पेलम पिलाई का मन कर जाता है। फिर क्या था, ये दोनों दबा दबा के कार में अपना सिस्टम चालू कर देते हैं। इसके बाद अगले दिन बेला अपने दोस्त कार्डी के पास जाती है, जहाँ वो बेला को बताता है तेरे बाप को एक बहुत तगड़ी बीमारी है और तू अपने बाप से नहीं मिलती। तो बेला कहती है हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरी मम्मी और मेरे साथ बहुत ही बुरा किया था, लेकिन माइक उनसे वीक में एक बार जरूर मिलता था, इसीलिए बेला माइक को बहुत प्यार करती थी। ये सब जानकर बेला माइक के खातिर अपनी स्टोरी में पेलम पिलाई राइट करने को मान जाती है। तो कार्डी भी कहता है हाँ तू सही कर रही है। तो अब वहाँ से घर आकर वो कहानी लिखना शुरू कर देती है, जिसमें लूना जॉन को लेटर पढ़ना सिखा रही थी। इसके बाद जॉन मौके का फायदा उठाकर लूना से चुम्मा चाटी करता है और फिर दबा दबा के उसका ढोल बजाता है। अब इस कहानी में बेला इतनी लीन हो जाती है कि वो रियल में इमेजिन करते करते जॉन से अपनी ढपली बजवा लेती है। अगली सुबह नींद खुलने पर बेला देखती है कि माइक ने उसकी स्टोरी पढ़ ली है, जो उसे बहुत पसंद आती है। वो बेला से कहता है कि ये स्टोरी पढ़कर तो मुझे तुमसे और अपनी फ्रेंड से दोनों से पेलम पिलाई का मन कर रहा है। तो ये सुनकर बेला उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है साढ़े ये बता, अगर मैं किसी दूसरे मर्द से ढपली बजवाऊं तो तू मान जाएगा? तो माइक कहता है नहीं, मैं छोड़ दूंगा तुझे। उधर कहानी में लूना जॉन को बताती है कि बचपन में मैं अपने पापा को हीरो मानती थी, लेकिन जब एक दिन वो घर आई तो उसके डैड उसे बिना बताए दूसरे देश चले गए, जिसके बाद मेरी माँ ने बहुत दुख सहे। और जब मेरी माँ बीमार थी तो उनके इलाज के लिए मैंने अपने अंकल जैसम से कुछ पैसे उधार लिए थे, पर अफसोस वो ऑपरेशन के 14 दिन बाद ही मर गई थी। तो वो उधार ना चुका पाने के कारण मुझे अपने अंकल से मजबूरन शादी करनी पड़ी। ये सब सुनकर जॉन भी इमोशनल हो जाता है। उधर रियल में बेला अपनी कहानी माइक को सुनाती है कि कैसे उसके पापा दिन भर दारू और बीड़ी पीते हुए स्क्रिप्ट लिखा करते थे। वो अपनी स्टोरी में इतना लीन थी कि जब मेरी माँ मरी तो उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैं आज भी उनसे नाराज हूँ। बेला का ये गम देखकर माइक उसे संभालता है और उसे समझाता है कि तुम्हें अपने पापा से मिलना चाहिए। तो अगले दिन बेला अपने पापा से मिलने हॉस्पिटल जाती है और बेला को अपने पास देखकर उसके पापा की बॉडी में सालों बाद मूवमेंट होती है, जिससे बेला बहुत खुश होती है। उधर लूना की कहानी का भी कुछ यही हाल था। इसके बाद अगली सुबह जॉन लूना को वापस घर जाने देता है, लेकिन लूना कहती है कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो। तो जॉन कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो तुम्हारी लाइफ भी खराब हो जाएगी। तो फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब जब रात में लूना घर पहुंचती है तो जैसम उसे बहुत मारता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जॉन ने जरूर उसके साथ ढपली वाला गेम खेला होगा। और यहाँ मारते मारते जैसम उसके साथ पेलम पिलाई भी करता है। इस इंसिडेंट के बाद लूना पूरी तरह से टूट जाती है और साथ में उसे जॉन की याद भी सता रही थी कि एक दिन वो उसे लेने जरूर आएगा और वो जैसम की कैद से आजाद हो जाएगी। उधर रियलिटी में माइक अपनी एक फ्रेंड के साथ दबा दबा के संभोग करके आ रहा होता है और तभी बेला भी उसे देख लेती है। और जब रात में बेला माइक से पूछती है कि तेरे साथ दिन में कौन सी लौंडिया थी, तो माइक उसे बताता है कि वो मेरी फ्रेंड है और उसका भाई एक प्रोड्यूसर है, इसीलिए मैं उसके साथ नजदीकियां बढ़ा रहा हूँ। अब ये सुनकर बेला का माइक पर से भरोसा उड़ जाता है, क्योंकि कोई भी अच्छा आदमी अपने पार्टनर को चीट नहीं कर सकता, इसलिए बेला उसे अपने घर से निकाल देती है। अब इस गम को भुलाने के लिए बेला अपने दोस्त कार्डी से मिलती है, जहाँ वो दोनों साथ में माइक की गंदी हरकतों पर बहुत हंसते हैं। इसके बाद बेला घर आकर लूना की स्टोरी की एंडिंग के बारे में सोचना शुरू कर देती है और ये उसके लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि बेला की लाइफ लूना की लाइफ से इंस्पायर थी। अब इस स्टोरी में लूना जॉन का काफी सालों से वेट कर रही थी और एक दिन उसे जॉन का कॉल आता है। वो लूना को एक होटल में मिलने के लिए बुलाता है। वहीं जैसम भी चुपके से उनकी बात सुन लेता है, पर वो उस टाइम लाना को कुछ भी नहीं बोलता। उधर लाना जल्दी से जॉन के पास जाती है और होटल में आते ही वो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और फिर दबा दबा के संभोग करते हैं। इसके बाद जॉन लूना को बहुत सारे पैसे देता है ताकि वो जैसम को पैसे लौटा सके और उससे आजाद हो सके, लेकिन लूना इन पैसों के बदले जॉन के साथ भागना चाहती थी। तो जॉन उसे समझाता है कि अभी भी मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, और वो लूना को गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है। लेकिन होटल के बाहर पुलिस जॉन का वेट कर रही थी। अब जैसे ही जॉन होटल से बाहर आता है तो तभी पुलिस वाले ऑन द स्पॉट उसका एनकाउंटर कर देते हैं और ये सब देखकर लूना बहुत जोर से चिल्ला पड़ती है।
है और फिर जॉन के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। इसके कुछ दिनों के बाद लूना जैसम के सारे उधार पैसे देकर उससे आजाद हो जाती है और यहीं पर लूना की कहानी खत्म हो जाती है। दूसरी ओर रियल में बेला अपनी कहानी पूरी करने के बाद उसे जला देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोग लूना की कहानी बस फिल्म पिलाई के लिए देखने आए। इसके बाद बेला माइक से मिलती है और वो उससे ब्रेकअप कर लेती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का नाम बेला लूना है जो कि साल 2023 में रिलीज हुई थी। और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पर देख सकते हो और मूवी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।